हेलो डूड, वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं बिपिन वत्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे एनेंटियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, मेसो कंपाउंड। तो आज हम लोग क्या फुल चिल मारने वाले किसके साथ? एनेंटियोमर्स के साथ। ठीक है ना? सो मेरे साथ आप एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे या फिर 50 मिनट्स चिपक के बैठो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एनेंटियोमर्स। ठीक है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का दो फॉर्म होता है, एक एनेंटियोमर और दूसरा क्या होता है? डायस्ट्रोमर होता है। ठीक है ना? तो एनेंटियोमर्स हम लोग किसको कहते हैं? एनेंटियोमर्स को देखो, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंटियोमर। ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है ना? पहले ये समझना जरूरी होगा। पहले ये समझोगे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना? और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा उसी को एनेंटियोमर्स कहेंगे। वी कॉल इट एनेंटियोमर्स। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे बेटा, ये मेरा हैंड है, पाम है ये। ठीक है ना? तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा मिरर इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये कैसा मिरर इमेज कहलाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। अरे अच्छा, एक बात बताओ, कभी मिरर के सामने खड़े हुए हो? ठीक है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो टॉप है, मतलब दिखता क्या है? हेड ही दिखता है ना, माथा ही दिखता है ना, सर ही दिखता है ना। ऐसा नहीं है शीशा के सामने खड़ा होंगे तो पैर दिखता है, नहीं ना। तो ऊपर नीचे सेम होता है। तो अगर मान लो कि अगर मैं ये यूं खड़ा हो गया, बात समझ में आ रही है ना, शीशे के सामने खड़ा हो गया, तो इसका ये जो सर है और जो पैर है वो क्या, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, ये अप है और लेग्स जो डाउन होगा। ठीक है, बट हैंड क्या होगा? ये वाला जो हैंड है, जो मेरा राइट वाला है, ठीक है, वो लेफ्ट में आ जाएगा। और जो लेफ्ट वाला है वो कहां पे दिखेगा? राइट पे दिखेगा। बात समझ में आ रही है? नॉन चूक, जैसे ये देखो, इसका इमेज देखोगे तो यहाँ पे कब, यहाँ पे ये है। ठीक है, और इसका देखोगे अपोजिट में दिखेगा ऐसा। अगर तो ऐसा दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोलोगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, चलो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने सेल्फी लिया है? अरे लिया है, वो तो हर कोई लेते ही रहते हैं ना सेल्फी। तो आज तुम ऐसा करो कि जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये एल है, ठीक है, एल का इसका सेल्फी लो। ठीक है, एन का सेल्फी लो और इस कंपाउंड का सेल्फी लो। लो लो फटाफट लो। ले लिया? सेल्फी लेकर के देखो कि ये इस कंपाउंड का अगर तुम सेल्फी ले रहे हो तो ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा? मतलब क्या? OH ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, CH3 नीचे नीचे रहेगा, बट Cl कहां पे दिखेगा? Cl कहां पे दिख रहा है बताओ? अभी कहां पे? ये लेफ्ट है तो राइट पे आ जा रहा है, और H कहां पे? लेफ्ट में, तो कहां पे जा रहा है? राइट पे दिख रहा है। अगर L हमने ये लिखा है, अगर ऐसा दिखेगा तो यही होता तुम्हारा क्या? मिरर इमेज। कैसा मिरर इमेज होगा ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। एक बार ट्राई कर लो ना, अभी का भी क्लियर हो जाएगा। सबके हाथ में मोबाइल होगा, एक बार क्या करो, इसका बैक कैमरे से लो, है ना, पिक ले लो एक बैक कैमरे से, और एक बार फ्रंट से लेकर के चेक करो। ठीक है, तो फ्रंट से अगर लोगे, फ्रंट कैमरा, अगर जैसे मैं फ्रंट कैमरे से पढ़ा हूं ना, तो ये सारा सब कुछ उल्टा दिखेगा, मतलब मिरर इमेज दिखेगा, है ना। बट मैं अभी कैसे शूट कर रहा हूं इसको? बैक कैमरे से। तो बैक कैमरा जो हो रहा है ना, वो मिरर इमेज एक्चुअली नहीं होता। होता भी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जिसको नॉन मिरर इमेज ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रंट कैमरे से लोगे, सेल्फी वाले कैमरे से लोगे, तो ये जो Cl है यहाँ पे बैक साइड पे दिखेगा। नहीं तो ट्राई कर लो, आप एक बार ट्राई कर लो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तुम्हारा हो गया, तो समझ में आ गया कि मिरर इमेज क्या होता है। ठीक है, तो एनेंटियोमर्स क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। बात समझ में आ रही है? जब लुईस पास्चर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने देखा था क्या, कुछ क्रिस्टल्स जो है लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का कैसा दिखता था? मिरर इमेज दिखता था, मिरर इमेज। ठीक है, कैसा मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बात समझ में आ रही ना? सो एनेंटियोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। तो अगर मैंने ये देखो लेटर यहाँ पे एल लिया हुआ है, इसका इमेज देखोगे ये कैसा दिखेगा? ऐसा। दिस इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एन को अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका अगर देखते हो, ठीक है ना, इसका अगर देखते हो, हमने ग्लिसरॉल डिहाइड लिया हुआ है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल डिहाइड क्या दिखेगा? Cl कहां पे चला जाएगा? राइट पे, H यहाँ पे, और जो ऊपर नीचे वैसे सेम रहेगा।
बात समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है पहचानना मिरर इमेज कैसा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बात समझ में आ रहा है। इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो क्या ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। सीएल यहाँ पे इधर है और यहाँ पे है, तो ऐसा ही इमेज बन जाएगा ये, जैसा अभी हमने बताया था ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा ये। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये भी कैसा, देखो हमने मॉलिक्यूल्स को 3D में लिया है, तो 3D समझता है ना। देखो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वेज बोलते हैं, WEDGE वेज। और इसको क्या बोलोगे, डैश बोलोगे, ठीक है। तो बेटा वेज का मतलब क्या होता है, प्लेन के बाहर ये बॉन्ड ऐसे दिखेगा, है ना, कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। मान लो कि अगर तुम यहां से देख रहे हो, दिस इज योर ब्यूटीफुल आईज, ओके, अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये प्लेन कैसा दिखेगा, बाहर की ओर आते हुए। सामने से ऐसे देखोगे, सामने से ऐसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। और ये प्लेन कहां दिखेगा, प्लेन के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 3D होता है। जैसे मान लो कि एक बॉन्ड ये तुम्हारे साइड जा रहा है, ये देखो ऐसा है बॉन्ड है, तो ये तुम्हारे साइड जा रहा है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन, और ये कहां पे जा रहा है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर। मतलब दिस इज टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो व्यूअर होता है सामने होगा, सामने से देखेगा, ये उसके साइड पॉइंट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 3D में होता है। और यहाँ पे हमने कहां पे, इस बोर्ड पे लिखा था, बोर्ड क्या है मेरा, 2D है। तो इस कंपाउंड को 3D में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो समझ में आ गया वेज और डैश क्या होता है, ठीक है। अब जरा देखो इसका मिरर इमेज हमने लिया है, तो CH3 कहां पे दिख रहा है, इधर, ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये दोनों अपना क्या है, सेम रहेगा। तो ये दोनों कैसा हो जाएगा बताओ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनेंशियोमर कहते हैं। और जैसे टर्म्स आ गए एनेंशियोमर्स, यू थिंक इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। क्या सोचोगे, ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव है इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो लुइस जो ऑब्जर्व किया था कि एक ही कंपाउंड में जो दो क्रिस्टल्स है, एक क्या कर रहा है, राइट घुमा रहा है लाइट को, एक लेफ्ट घुमाता है, दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो वो दोनों क्या कहलाएगा, एक दूसरे का एनेंशियोमर कहलाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, कहता है इफ वन फॉर्म ऑफ एनेंशियोमर इज डी फॉर्म देन अदर फॉर्म मस्ट भी क्या होगा, एल फॉर्म होगा। अच्छा चलो मान लो कि मैं कोई कंपाउंड तुमको दे दिया और बोला बेटा बताओ ये डी फॉर्म एल फॉर्म कैसे पता करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे कि वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, नहीं पता चलेगा ना। और एग्जामिनेशन में कोई ऐसे पूछता भी नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन वाला इतना बड़ा बुल्ल नहीं होता जो पूछेगा कि ये डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है। बस चेक करना इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये तुम्हारा अगर डी फॉर्म है तो ये मस्ट भी क्या होगा, एल फॉर्म, और अगर ये एल होगा तो ये मस्ट भी क्या हो जाएगा, डी फॉर्म। तो दीज आर एनेंशियोमर, ये दोनों क्या हो गए, एनेंशियोमर हो गया। तो एनेंशियोमर का अगर एक फॉर्म बेटा डी फॉर्म कहलाएगा तो दूसरा क्या कहलाएगा, एल फॉर्म कहलाएगा। रिमेंबर, समझ में आ गया, ठीक है। अरे समझ में आ गया, बोलो ना। ये अगर डी होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मिटाता हूं मैं इसको। तो एनेंशियोमर्स जैसे बोलेगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए बताओ, कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लूं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड एक्चुअली क्या होता है बताओ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड मैंने बताया था, ठीक है। तो CH3 एक ही कायरल सेंटर होता है यहाँ पे, देखो एक कायरल सेंटर है। तो जब मैंने बताया ना, जब एक ही कायरल कार्बन होगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे मैं बता दूंगा फिशर फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। ये तुम्हारा कार्बन है, ठीक है। और ये कार्बन देखो क्या 4 ग्रुप से अटैच है, कायरल कार्बन हो गया। और अगर कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है तो 100% क्या होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब जरा देखो इसका मिरर इमेज बना लो। तो मिरर इमेज बनाने पे ये क्या आएगा बताओ, CH3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, COH आएगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होगा बताओ, ये दोनों क्या कहलाएगा बताओ, ये दोनों हो जाएगा एनेंशियोमर कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछता है ये रिश्ता क्या कहलाता, क्वेश्चन है ना, 2 फॉर्म दे देगा, रिलेशन क्या है, ओके, रिश्ता क्या कहलाता, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या बोलोगे सर एनेंशियोमर है, क्या रिश्ता है, एनेंशियोमर। तो ये दोनों एनेंशियोमर हो गया। तो एनेंशियोमर का अगर एक फॉर्म अगर लेते हो कि ये अगर मेरा ये डी फॉर्म बोलोगे तो ये मेरा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। मतलब डी जो है एल का कंप्लीट मिरर इमेज होगा। और मिरर इमेज का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स में लेता हूं टार्टरिक एसिड का, मैंने बताया भी था तुम लोगों को, COOH
हियर OH, H और ये क्या हो गया, दिस इज COH। बात समझ में आ रहा है ना। इसका अगर आप मिरर इमेज लेते हो तो क्या बन जाएगा बेटा, बताओ क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये COOH। अब ये OH यहाँ पे है तो मिरर इमेज में कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा ना। तो यहाँ के लिखोगे OH, ये क्या हो गया H। अब देखो ये कहां पे चला जाएगा OH और ये कहां पे आएगा H और ये क्या हो गया तुम्हारा COOH। ठीक है, तो अगेन इफ दिस इज D फॉर्म देन दूसरा क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है। और ये दोनों अगेन क्या कहलाएगा बताओ, एनेंशियोमर कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है पहचानना। क्या करोगे, कायरल सेंटर के अबाउट, इसमें देखो कितने कायरल सेंटर है बेटा, 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे। ठीक है ना, कायरल कार्बन। तो अगर पहचानना है तो सिंपली क्या करोगे, इस कायरल सेंटर के अबाउट चेक कर लोगे क्या ये उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा, मिरर इमेज बन रहा है नहीं बन रहा। मिरर इमेज बन रहा है तो हम पहचान लेंगे। बात समझ में आ रही ना, मिटा दो उसको। ओके, दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल्स में दिखाता हूं किसका, एनेंशियोमर का। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर सपोज करो मैंने ये कंपाउंड लिया है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, यहां पे मैंने लगाया क्या, डैश पे OH है और दूसरा मैंने ये लिख दिया। ठीक है, OH है। अब मान लो ये फर्स्ट और ये सेकंड, पूछता दोनों क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है दोनों में। ठीक है, चेक कर लोगे कि क्या पहले ये कायरल कार्बन है, चेक करो तो जरा। देखो ये कार्बन है, एक H है, एक मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप है। यहां पे भी देखो, समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो ये किस पे था, डैश पे है और किस पे जा रहा है, वेज पे। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है ना, वेज से किस पे जा रहा है, डैश। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले ये OH प्लेन के पीछे दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था, अब वहां पे कैसे दिख रहा, ऐसे दिख रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो क्या बोलोगे, चेंज हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनेंशियोमर कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है। जरा देखो यहाँ पे एक हमने ले लिया यहाँ पे, दिस इज CH3 एंड नाउ CH3। ठीक है, और फिर हमने ले लिया CH3 एंड नाउ CH3। ठीक है, क्या होगा दोनों में, है ना, व्हाट इज रिलेशन, एनेंशियोमर पढ़ रहे हैं वही। ठीक है ना, तो ये एनेंशियोमर कैसे होगा, जरा देखो यहाँ पे, ये क्या है, वेज के ऊपर है और ये कहां पे चेंज हो रहा है, डैश पे। और ये डैश है तो किस पे जा रहा है, वेज पे, दिख रहा है, बोलो, वेरी सिंपल। वेज है तो डैश पे और डैश है तो वेज पे, तो अगेन ये तुम्हारा क्या कहला जाएगा बताओ, एनेंशियोमर कहलाएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट लो इसका। समझ में आ रहा है, मिटा दूं, ओके। एनेंशियोमर समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है एनेंशियोमर समझ में। ठीक है, जैसे देखो हमने ये लिख लिया, हमने लिया OH, हियर OH और हियर OH। ओके, फिर हमने इसको ऐसा लिख दिया, इस कंपाउंड को डैश OH, है ना। अब ये पूछता है कि क्या ये दोनों कंपाउंड एनेंशियोमर होगा, बोलोगे 100% नहीं होगा, है ना। क्यों, देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, बट ये सेम है। कंप्लीट मिरर इमेज नहीं बनाना, कंप्लीट मिरर इमेज बनना चाहिए, है ना। मतलब जो भी तुम्हारा इस साइड है वो पलट जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या सेम हो रहा है, ये दोनों चेंज हो रहा है बट ये सेम नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एनेंशियोमर, ये एनेंशियोमर फॉर्म नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही समझ में, जरा देखो। मान लो कि ऐसा बना दिया, here CH3 एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, दिस इज CH3 ओके, here Cl H, now Br H, है ना, 1 and 2। ओके, व्हाट इज रिलेशन, क्या है 1 और 2 क्या है, तो पहले तो चेक करो, थोड़ा सा बड़ा दिख गया, डरने वाली बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से अप्लाई करोगे, है ना, ठंडे दिमाग से चिल मारते हुए।
ठीक है, जरा देखो यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, काइनल सेंटर ढूंढेंगे। देखो ये तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा कार्बन है, दिख रहा है क्या कार्बन। अब इस कार्बन पे एक CH3, एक H, एक Cl और ये पूरा ग्रुप है। दिस कार्बन इज कायरन, दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरन। अब चेक करो यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन पे, देखो Cl का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे कहाँ पे, लेफ्ट में राइट में जा रहा है, और यहाँ पे Br कहाँ पे आ गया, राइट पे आ गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। मिटा दूं फटाफट, समझ में आ रहा है एनेंशियोमर, एनेंशियोमर समझ में आ रहा है क्या। ओके मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4, दिस इज CH2OH, OH OH HOH। नाउ दिस इज CHO, H है, सॉरी OH है, OH है, और ये H और ये H, ठीक है ना। ये होता है बेटा क्या, ग्लूकोज। हर कोई फैमिलियर है इससे, ठीक है। तो अब देखो जो ग्लूकोज है ना वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और कैसा फॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा क्या, डी फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है ना, डी फॉर्म बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब लाइट को कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कराएगा। तो नेचर में जो नेचुरली अकरिंग होता है ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है, ठीक है। अगर आप इसका मिरर इमेज ले लेते हो, मिरर इमेज ले लो इसका, तो मिरर इमेज लेने पे क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज का मतलब मैंने क्या बोला, कंप्लीट चेंज हो जाएगा। मतलब जो लेफ्ट है वो राइट साइड पे आएगा, ऊपर नीचे सेम, और लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे कर दो। तो ये देखो यहाँ पे इस पार्टिकुलर पे क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पे H, ये क्या हो जाएगा बताओ, OH है ना, तो चेंज हो जाएगा H, फिर ये क्या हो जाएगा OH, और ये फिर क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या आएगा OH, H OH, और ये क्या हो गया OH हो गया। ये तुम्हारा CHO है, और ये क्या हो गया CH2OH है। मान लो कि ऐसा कंपाउंड दे दिया हुआ है, तुमको पहचानना क्या है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले देखो इसमें कितना कायरल सेंटर है, कितना कायरल सेंटर है इसमें, कायरल सेंटर इसमें है 4। कितना है जी, 4 है। जब बायोमॉलिक्यूल्स 12th में जाओगे ना तो वहां पे आएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया तो एक पोर्शन वो ऑलरेडी तुम्हारा क्लियर रहेगा, है ना। सो बी केयरफुल। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर ये 4 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर है, और इसका कंप्लीट मिरर इमेज हो रहा है। तो ये कैसा बनेगा, बोलेंगे ये एल फॉर्म होगा ग्लूकोज का, क्या हो जाएगा एल फॉर्म। और ये दोनों क्या कहलाएगा बताओ, एनेंशियोमर कहलाएगा। क्या कैसा मर कहलाएगा, एनेंशियोमर, है ना। देखो एनेंशियो का मतलब ही होता है क्या, अपोजिट, और MER मर, मरना नहीं, मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब हो गया क्या, पार्ट, है ना, या यूनिट भी कह सकते हो। तो अपोजिट पार्ट, अपोजिट यूनिट, है ना। ये मेरा हाथ है ऐसे, तो मिरर इमेज करोगे तो ये पलट जाएगा यू। समझ में आ रहा है ना। तो यही हो गया तुम्हारा, दिस इज एनेंशियोमस। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, और बेटा एल ग्लूकोज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस ग्लूकोज का हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है, डी फॉर्म है। गलती से मिल गया ये तो यूज नहीं करना, इस मे बी हार्मफुल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, मिटाऊं इसको। ओके, तो क्या एनेंशियोमस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखवाता हूं यहां पे मैं, ठीक है, कि जो एनेंशियोमर्स होगा, एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज except their direction of rotation। क्लियर है ना। देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर दो एनेंशियोमर्स है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी। बात समझ में आ रहा है ना। सिर्फ चेंज क्या करेगा, चेंज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बिकॉज क्या होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, बताया था ना कि जैसे ये लाइट है, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, 30 डिग्री यू घूमेगा तो दूसरा पार्ट क्या करेगा 30 डिग्री, एक राइट घूमेगा तो एक लेफ्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना। तो याद रखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा बट उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। दूसरा तुम ये कह सकते हो कि एनेंशियोमर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, बट उसकी जो रिएक्टिविटी होगी विद क्या अदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ वो अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अरे जैसे मान लो
कि अगर दो एनेंशियोमर, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म है, अगर उसको किसी ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो दोनों फॉर्म की रिएक्टिविटी सेम होगी, लेकिन अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव के साथ अगर उसका रिएक्शन करवाओगे तो दोनों फॉर्म की रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम नहीं होगी। वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि एनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, except their reactivity, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, विद अदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है बच्चे, जरा कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो जरा फटाफट। कर लिया कॉपी, मिटा दू? ओके ओके, ठीक है बेटा। तो ये आई थिंक एनेंशियोमर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर, व्हाट इज डायस्टीरियोमर? तो क्या बोलोगे, द ऑप्टिकल आइसोमर having superimposable mirror image। ओके, दूसरा भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या होता है बताओ, इट इज नॉन मिरर इमेज नॉन आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सुपर इंपोजेबल कोई मिरर इमेज नहीं होता, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं ना। जैसे मान लो कि इसका इमेज देखोगे तो सेम वैसा ही दिखेगा, दिस इज द सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, है ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, नॉन मिरर इमेज। जो जैसे मैं फ्रंट अभी ये बैक कैमरे से दिख रहा है ना, तो ये कैसा इमेज होगा बताओ, सुपर इंपोजेबल, या इसी को क्या बोलोगे, नॉन मिरर इमेज, और क्या नॉन आइडेंटिकल आइसोमर बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। सो डायस्ट्रोमर कब होगा, इट अकर्स ओनली, कब होगा ये, when कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, when कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर। बात समझ में आ रही है ना, कम से कम 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए, बट कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल रिएक्टिविटी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, प्रॉपर्टीज। ओके, डायस्टीरियोमेरिज्म कैन occurs at डबल बॉन्ड पोजीशन, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन पॉइंट जानना जरूरी होता है। मेनी कॉन्फॉर्मर आर डायस्टीरियो आइसोमर एज वेल, है ना। कई सारे जो कॉन्फॉर्मर होता है, पढ़ा होगा 11th क्लास में कॉन्फॉर्मर, तो कई सारे जो कॉन्फॉर्मर है वो भी क्या होता है, डायस्टीरियोमर होता है। हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये पहले क्या करो, आप कॉपी कर लो इसको फटाफट। कॉपी कर लिया कॉपी। ओके, मिटाओ इसको। तो क्या डायस्ट्रोमर का डेफिनेशन समझ में आया क्या?
जो कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा बेटा उसको क्या बोलोगे, डायस्ट्रोमर बोलोगे, ठीक है। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही क्या होगा मेरा स्टीरियो आइसोमर होता है, ठीक है। जरा देखो कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लो हमने ये लिखा है, दिस इज CH3OH H, और यहाँ पे मान लो हमने Cl लिखा, ये H, हियर CH3, ओके। और दूसरा कंपाउंड में ये लिख दिया CH3 हियर HOH Cl H एंड नाउ CH3, ठीक है। तो इन दोनों फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स में देखो, है ना, देख करके पता चलेगा, इजिली फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रहा ना। कितने कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, दोनों में दिख रहा है ना। तो अगर 2 कायरल सेंटर है तो एनेंशियोमर्स तो होगा ही होगा, लेकिन डायस्ट्रियोमर्स का कंडीशन यही है कि कम से कम 2 कायरल सेंटर होना मांगता है। एक कायरल सेंटर में आप डायस्ट्रियोमर कंसिडर नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे जरा चेक करो, जरा यहाँ पे देखो, ये OH क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। OH यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट में हो गया, बट ये वाला यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। Cl वहीं पे, H वहीं पे है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर बताओ इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिरर इमेज। मिरर इमेज कब बोलोगे, जब पूरा का पूरा चेंज हो, तब बोलेंगे उसको क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। इसमें बस एक ही चेंज हो रहा है, तो जब एक ऐसा बनता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे, डायस्ट्रियोमर बोलोगे। बात समझ में आ रहा है। जरा देखो यहाँ पे CH3 चलो मैं इसको ना एक क्वेश्चन के फॉर्म में करवाता हूं, ठीक है। ये अपना ऊपर वाला कॉपी कर लेना, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखता हूं, चूज द, पूछता है, आता है क्वेश्चन में, जी में भी आता है, नीट में भी आता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। हियर CH3OH H BrH ClH, एक कंपाउंड हमने ये लिखा। दूसरा हमने लिखा CH3, ठीक है। ये हमने लिखा HOH, ओके, BrH, फिर यहाँ पे H लिखा और ये Cl हो गया। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, एंड तीसरा CH3, ओके। ये हो गया तुम्हारा HOH, यहां पे हो गया BrH, एंड नाउ H और Cl। दिस इज स्ट्रक्चर थर्ड, है ना। अब ऑप्शंस में क्या हो सकता है बताओ, है ना, कि 1 and 2 आर डायस्टीरियोमर। दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है 1 and 2 आर एनेंशियोमर। तीसरा ऑप्शन है 1 and 3 आर एनेंशियोमर। चौथा 1 and 3 आर डायस्ट्रियोमर। समझ में आ रहा है ना। अगर जेई एडवांस की बात करोगे तो मोर देन 1 ऑप्शन आएगा, ठीक है। नीट वीट में आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक ऑप्शन से रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो चेक करें क्या 1 and 2 कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 and 2 आर डायस्ट्रियोमर, तो 1 and 2 में अगर चेक करोगे तो देखो 1 and 2 में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। एक एक करके चेक करना, ओवरऑल देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हर एक कायरल सेंटर को क्या चेक करोगे, इसमें और इसमें कंपेयर करो। देखो OH चेंज हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो रहा है। सेकंड कायरल सेंटर पे देखोगे तो Br कहां पे आ रहा है, राइट साइड पे आ गया। यहाँ पे जो Cl था लेफ्ट साइड पे आ गया। तो 1 and 2 क्या होगा मेरा बताओ, एनेंशियोमर होगा। 1 and 3 में देखोगे, है ना, तो फर्स्ट कायरल सेंटर के अबाउट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाला देखो बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तीसरा चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा CH3 हो गया, तो 2 चेंज हो रहा है बट एक चेंज नहीं हो रहा। तो क्या हम बोलेंगे उसको कि ये मिरर इमेज है, नहीं होगा ना। मिरर इमेज के लिए क्या होना चाहिए बताओ, पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो 1 and 2 बेटा होगा मेरा एनेंशियोमर, एंड 1 and 3 क्या हो जाएगा, डायस्ट्रियोमर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 आर एनेंशियोमर, एंड ये हो जाएगा 1 and 3 आर डायस्ट्रियोमर, है ना। 2 और 3 में भी करके पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लोगे।
है ना। ये तुम्हारा क्या देखो सेम है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, उल्टा हो रहा है। ये भी तुम्हारा क्या सेम है, तो अगेन 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, इसमें डायस्ट्रोमर हो जाएगा। जरा कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, कर लिया। अब इसको मिटाता हूं। क्या आ रहा है सबको समझ में, डायस्ट्रोमर, डायस्ट्रोमर समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है डायस्ट्रोमर, गुड। देखो बनाओ क्वेश्चन, क्या कहलाएगा, अरे क्या कहलाएगा ये रिश्ता, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1:2 क्या कहलाएगा बताओ, 1:2 है ना। चेक कर लोगे, देखो चेक कर लोगे, ये सेम है, ये चेंज हो रहा है, मतलब क्या, ये मिरर इमेज बना रहा है बट ये सेम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर, वेरी सिंपल। ओके देखो जी, OH 5 बनाता हूं मैं, 2 3 4 5, OH 2 3 4 5, OH and now OH, क्या होगा दोनों, डायस्ट्रोमर होगा। बोलोगे क्यों, कि ये तो चेंज हो रहा है बट ये दोनों क्या है, सेम हो रहा है, सो क्या हो जाएगा, ये डायस्ट्रोमर हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, जल्दी जल्दी से बोलो, आ रहा है समझ में, ठीक है। जरा देखो यहां पे हमने Cl लिखा, हियर Br, Cl क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर हो जाएगा। सारे क्या डायस्ट्रोमर का एग्जांपल्स हो जाएगा। देखो ये चेंज हो रहा है बट ये दोनों क्या स्टिल सेम, सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो जी। ओके नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, क्या कह रहे हैं, एलेंसोमर अभी तो आराम इजिली कर लोगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एलेंसोमर डायस्ट्रोमर क्या होगा इसमें। तो जरा देख लो यहाँ पे बेटा, Cl कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ये डैश पे है, वेज पे जा रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो क्या, अगर मान लो कि यहाँ पे ये डैश है तो ये भी चेंज हो रहा है, तो अभी ये दोनों क्या कहलाएगा बताओ, एनेंशियोमर कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये एनेंशियोमर कहलाएगा। बट इसी कंपाउंड को अगर मैं यूं ऐसा कुछ ऐसा लिख दिया बताओ, ये हो गया तुम्हारा क्या, सेम कंपाउंड में लिख रहा हूं, OH हो गया, दिस इज Cl, दिस इज Cl, और एक मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये कर दिया OH, here Cl and this is Cl। ओके अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये तो चेंज हो रहा है, वेज है तो डैश पे जा रहा है, डैश हो तो वेज पे जा रहा है, बट बेटा ये दोनों देखो सेम है, रिमेन सेम ना, ठीक है। तो अब ये एनेंशियोमर्स नहीं होकर क्या कहलाएगा बताओ, डायस्टेरियोमर का एग्जांपल हो जाएगा। कैसा एग्जांपल हो जाएगा, ये डायस्टेरियोमर का एग्जांपल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है क्या, जरा देखो एक, OH CHO OH and here OH CHO, ठीक है। देखो these two are कायरल सेंटर, अब कायरल सेंटर में तो कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है, कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, देखो एक चेंज हो रहा है एक सेम ही है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये
डायस्टेरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर। जरा कॉपी कर लीजिए इसको, फटाफट कर लो कॉपी। क्या क्लियर हो रहा है? एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स क्लियर हो रहा है? बोलो। टेंशन में आ गए क्या? अरे चिल्ल मारो ना, चिल्ल मार के पढ़ो ना, इजी हो जाएगा। टेंशन आ रहा है तो बताओ, एक बार चिल्ला के बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? ओके, मिटाओ इसको। जैसा मैंने अभी दिया था, CH3 हियर, Cl H Br H, CH3 Cl H, ओके, एंड नाउ BrH। क्या होगा देखो, ये डायस्टेरियोमर होगा नहीं होगा? जरा अपने से एक बार चेक कर लो, डायस्टेरियोमर होगा या नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन के ऑर्बिटल क्या चेंज हो रहा है? सॉरी सेम है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो दोनों में से चेंज नहीं हो रहा। दोनों चेंज होते तो एनेंशियोमर, नहीं तो फिर ये हो जाता है। बात समझ में आ रही? मिटा दो ना इसको, लो इसको। दूसरा जरा देखो, ग्लूकोज का अगेन मैं एग्जांपल से लेता हूं यहाँ पे, CH2OH HOH HOH HHH and now CHO, राइट। दूसरा, सारे ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में आएगा। सो अभी से सीख लो, अभी से सीख लो बेटे। HOH OH H और ये हो गया CH, ठीक है। दिस इज योर डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा ये? डी ग्लूकोज। और इसका नाम होता है क्या? डी मैनोज। बायो वाले बच्चे ने सुना होगा नाम, ठीक है, बायो में भी आती है ना बायोमॉलिक्यूल्स, वहां पे डी मैनोज आया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अब जरा देखो ये दोनों क्या है एक दूसरे में, आपस में क्या रिलेशन है। तो आपस में देखो, अबे तुम चेक करो ये कि क्या ये जो कंपाउंड है इसका कंप्लीट मिरर इमेज है क्या? जरा चेक करो। अरे चेक कर लिया क्या? देखो ये सब तो सेम है, H OH OH सब एक ही साइड पे है, तो कैसे मिरर इमेज हो गया? नहीं होगा ना। H भी वही है, देखो OH 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 नहीं चेंज हो रहा, मिरर इमेज नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, बस एक चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा बताओ? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर होगा या नहीं होगा? बोलो। तो क्या बेटे डायस्टेरियोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। फिर हम लोग इस पे और भी सारा क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग खेलेंगे क्या, कौन बनेगा यो यो, ठीक है। वहां पे हम ढेर सारा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो कुछ मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो अच्छे से, एंड फिर क्या करना, और भी क्वेश्चंस बनाओगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको मिटाऊं? ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द मेसो कंपाउंड। क्या पढ़ोगे? मेसो, यस, मेसो कंपाउंड। ओके, सो हेडिंग बना लो यहां पे, क्या? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड, बात समझ में आ रही है? एक मैंने बताया था रैसिमिक मिक्सचर, याद है ना, वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और जो मेसो कंपाउंड होता है ना, वो भी क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। क्या होता है ये? ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। रीजन ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन, है ना। मेसो कंपाउंड देखो क्या होता है ना कि उसमें एक कायरल सेंटर होता है, तो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी क्या होता है ना, क्या होता है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है इंटरनल कंपोजिशन की वजह से। एक्सटर्नली नहीं, उसके अंदर ही कुछ होता है। बात समझ में आ रहा है ना। और रैसिमिक मिक्सचर में मैंने क्या बताया था कि ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, बाहर से हमने इक्वल मोल्स डी और एल मिलाया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था?
है ना। जैसे मान लो कि 5 मोल डी और 5 मोल क्या मिला दिया उसमें, एल, ठीक है, और उससे लाइट पास करवाओगे तो लाइट रोटेट नहीं होगा। दैट इज द रेसमिक मिक्सचर और ऑप्टिकल इनएक्टिव। बिल्कुल इसको क्या करना है, सेट रखना दिमाग में, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेजो कंपाउंड है, मैंने बोला ना कि मैं अपने जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वहां पे मैं बोर्ड वाले बच्चों को भी कवर करूं। बात समझ में आ रही ना, डेप्थ में तो करेंगे करेंगे। तो अगर मान लो कि बोर्ड वाले बच्चों को अगर मेजो कंपाउंड डिफाइन करने आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, क्या लिख लोगे यहाँ पे, द कंपाउंड हैविंग chiral carbon, okay, but having plane of symmetry, plane of symmetry, है ना, plane of symmetry, R क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, उसी को क्या बोलोगे, मेजो कंपाउंड बोलोगे, है ना। तो जो 12th बोर्ड में बच्चा देंगे उनके लिए स्टेटमेंट हो जाएगा कि मेजो कंपाउंड किसको बोलोगे। तो कंपाउंड में क्या होता है, अब देखो इसको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म और एग्जांपल्स के फॉर्म में मैं समझाता हूं कि एक्चुअली मेजो कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है, बट उसके बावजूद वो क्या हो जाता है बताओ, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बताया था ना कि अगर किसी कंपाउंड में किसी भी टाइप का एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। यस, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में बता रहा हूं कि मान लो कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा यहाँ पे CH3OH OH CH3H और ये लिखा हमने क्या, H, ठीक है। तो बेटा जरा देखो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, बताओ इस कायरल सेंटर की वजह से भी क्या होगी, लाइट रोटेट करेगा, इस कायरल सेंटर की वजह से भी लाइट रोटेट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहां पे अगर कट करोगे और मिरर रखोगे तो OH का इमेज OH बनेगा, CH3 का इमेज CH3 बनेगा और H का इमेज क्या बनेगा, H बनेगा। तो यहां पे तुम्हारा क्या, POS हो गया। तो इस सिमेट्री की वजह से लुईस ने बताया था ना कि जो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, बताया था कि एक मॉलिक्यूल टकराएगा, बेंट होगा, फिर दूसरे से टकरा करके सीधा हो जाएगा। तो इस सिमेट्री की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव, और यही कंपाउंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजो कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक और मैं देखो बेसिक्स तुमको समझा रहा हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने OH OH लिखा, दिस इज CH3, दिस इज CH3, सॉरी HO H, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, CH3। अगेन दूसरा कंपाउंड देखो बेटा, मैंने ये लिख दिया CH3 लिखा, CH3 लिखा, यहाँ पे H लिखा, HOH लिखा, OH लिखा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड क्या सेम है या डिफरेंट है ना, तो तुम बोलोगे, कई सारे बच्चे बोलेंगे देखो कायरल सेंटर तो दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे देखेंगे, हाँ जी सर ये तो देखो इमेज बन गया, मिरर इमेज बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, OH लेफ्ट में था, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। बट बेटा देख, अगर दोनों में क्या है, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों ही क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब ये जो कंपाउंड है वो क्या है बताओ, मेजो कंपाउंड है। और मेजो कंपाउंड क्या होता है बताओ, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है, आइडेंटिकल। जब रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करके आएगा। कई जगह क्वेश्चन जब तुम मेन केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे पूछेगा हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट में अगर कहीं पे मेजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेजो कंपाउंड में क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कंसीडर होगा। ये दोनों बोलोगे एक ऐसे बना दिया एक ऐसे बना दिया तो ऐसे नहीं चलेगा। ये बोथ कंपाउंड आर सेम। दोनों कंपाउंड को क्या बोलोगे, आइडेंटिकल बोलोगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शंस देखना, हेलोल्केन वगैरह भी करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन इसका आएगा। और जिसका एप्लीकेशन ये स्ट्रांग नहीं है तो तुम या फिर नीट का एग्जाम देने जाओगे या फिर जेल में फंस जाओगे बड़े आराम से, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस कोई नहीं पूछता है, वो कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री से जोड़कर ही पूछेगा। बात समझ में आ रहा है ना। सो वी केयरफुल,
बात समझ में आ रही ना? तो कहीं पे भी मेजो कंपाउंड ऐसा बनता है, क्या बोलोगे? वो आइडेंटिकल और सिर्फ एक ही कंपाउंड है, उसका इमेज बना करके दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। तो यहाँ पे बिल्कुल नोट कर लेना कि मेजो आइडेंटिकल होता है और ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा। इसको फटाफट क्या करो, इसका क्या करो, ले लो सेल्फी, जो लेते हो ले लो ना, बिठा देता हूं। ओके, थैंक यू। अरे यार टूट गया है, तो कोई नहीं, मैं ले आऊंगा। टूट गया यार, ठीक है, अभी मैं काम चलाते। लेट्स सी दिस कंपाउंड। ओके, हियर CH3, हियर CH3। देखो जरा, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे CH3, CH3, है ना? क्या दिमाग चल रहा है तुम लोगों को, जरा सोचो तो, है ना? देखो है क्या ये POS? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, बोलो POS। इसमें भी क्या दिख रहा है? POS, बोलो POS दिख रहा है ना? बोथ कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड क्या आइडेंटिकल है? अरे ये दोनों सेम साइड पे है। कहां पे? ये दोनों ऐसे निकला हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। और इसको यूं काटोगे, एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा, POS आ गया। ये दोनों क्या बैक साइड पे ऐसे होगा, वही बात है, ठीक है ना? तो क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है? नहीं, बोलोगे यार दोनों सेम है ना? ये दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, मतलब क्या? मेजो है। ठीक, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया इसको, जरा देखो CH3 और यहाँ पे क्या CH3, बोलोगे मेजो है? बोलोगे बिल्कुल नहीं, POS नहीं है, नहीं है ना? क्यों? ये और ये दोनों क्या डिफरेंट प्लेन में है, एक बाहर आ रहा है और एक अंदर जा रहा है। काट के बीच में शीशा रखोगे तो इमेज बनेगा? नहीं बनेगा ना। अरे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कट करोगे शीशा रखोगे, नहीं आएगा ना। तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में, तो ये मेजो कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मेजो कंपाउंड नहीं होगा। CH3, CH3OH, HCl, ClHH। बात समझ में आ रही है? आप यहां से इसको काट दो, देखो इसका इमेज ये, CH3 का CH3, H का H, तो ये कंपाउंड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ? मेजो कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे आ रही नहीं आ रही? अरे आ रही नहीं आ रही? बताओ। देखो यहाँ पे मैं यूं लिखते हूं 1 2 2 3 4 5। ओके, अब यहां पे मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया Cl, यहां पे भी लिख दिया लाइक दिस Cl, और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, कुछ भी लिख दो, Br लिख दो या OH लिख दो। अब यहां से देखो, अब तीन तीन कायरल सेंटर है इसमें, देयर आर 3 कायरल सेंटर। बात समझ में आ रही ना? तो यहां से क्या करोगे, यहां से अगर कट करोगे, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, तो POS दिख रहा है ये, तो POS दिख रहा है, तो ये कंपाउंड कायरल कार्बन होने के बावजूद, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बताओ? ये कंपाउंड मेजो हो जाएगा, और दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना? बोलो, इसलिए मैंने बताया था ना कि कायरल कार्बन का होना या नहीं होना क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही। बट अगर एक कार्बन होता है, एक कायरल कार्बन होता है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, उसको किसी भी तरीके से तो तुम दो हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा, तो अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो वैसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन भी हो और उसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग मेजो कंपाउंड कहेंगे, और वो मेजो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और मस्ट रिमेंबर, ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन एंड इन केस ऑफ रासायनिक मिक्सचर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, राइट डाउन। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लिया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था किसका, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर एंड मेजो कंपाउंड। और इस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, कब, कौन बनेगा, यो यो। बात समझ में आ रही ना? तो उससे पहले क्या करोगे, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से, हर एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराया, आप उसको कॉपी करोगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा, उसको कॉपी कर लेना, लिखना, प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट खुलेगा। और जब कॉन्सेप्ट खुलेगा तो क्वेश्चंस बनाओगे तो बनेगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत आने वाला है। बात समझ में आ रही ना? थैंक यू वेरी मच। ओके।